देखिए क्या जब चुनाव चल रहा था, तो चुनाव के दौरान इन्होंने अपने लोगों से वादे कर दिए थे कि मैं विधायक बन जाऊँगा, मैं मंत्री बनूँगा, तब आप लोगों को ये काम दे दूँगा, वो काम दे दूँगा। मेरे विधायक रहते हुए, मेरे समाज के कुछ बच्चे या अन्य समाजों के कुछ बच्चे, उन्होंने टेंडर लिए, टेंडर प्रक्रिया के तहत लिए। अब ये क्या है कि उन लोगों की महत्वाकांक्षा जिन लोगों से वादे किए थे, जैसे कि उन्होंने हवाई अड्डे का वादा किया था, वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये अनर्गल और अनाप-शनाप बातें कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ अगर ऐसी कोई बात है, तो ये सामने लेके आए। पत्रावालियाँ कुछ गायब थी, इसकी इन्होंने चर्चा की। मैं विधायक रहते हुए मैंने ईओ को सस्पेंड करवाया था, ऐसी कोई जानकारी आई। मैंने जो उसके बाद में ईओ आया, उस ईओ से एक मुकदमा दर्ज करवाया था, ये क्यों नहीं उस पे कार्रवाई करवाते? तो ये अपनी कमियाँ छुपाने के लिए, अपने जो लोगों से वादे कर दिए, वो पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए अनर्गल बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा है तो लेके आए सामने। सिर्फ बोलने मात्र से कुछ नहीं होता है, लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की इनकी आदत हो गई। और भी ये इन्होंने एक बस स्टैंड की बात कही थी। मेरे पास राजस्थान सरकार का जवाब है, जिसमें राजस्थान सरकार ने जवाब दिया, विधानसभा में जवाब दिया कि जो बस स्टैंड इन्होंने बनाया, जो ये पीपीपी मोड की बात करते हैं, उसमें राजस्थान सरकार ने जवाब दिया कि ये एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम शंकरलाल परसावत है, उसको फायदा पहुंचाने की नीयत के तहत दिया गया था। और मेरे विधायक बनने के बाद उन्हीं शंकरलाल परसावत ने स्वयं लिख के दे दिया कि मैं एमओयू निरस्त करता हूं। उसके बावजूद भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? कहीं आपका कोई निजी स्वार्थ तो इसमें नहीं छुपा हुआ है। जमीन की बात करते हैं तो मैं तो लगातार ये बोलता रहता हूं, आपकी वो लीज जिसके द्वारा आपने सरकारी स्कूल की जमीन अपने एक निजी महाविद्यालय के लिए ले ली, और उस लीज में ये लिखा हुआ है कि जब भी सरकारी महाविद्यालय बनेगा हम ये भूमि भवन सहित वापस कर देंगे। बार बार आप उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? इसमें आपका क्या निजी स्वार्थ है? तो मेरा ये कहना है कि हमने तो बस स्टैंड वहां बनवाया जहां की मास्टर प्लान में जगह तय की गई, और वहां बनवाने की कोशिश की, बन नहीं पाया। और इन्होंने बस स्टैंड बनवाया शंकरलाल परसावत की जमीन पे, जिसमें कि सरकार का ये जवाब है, मैं आपको कॉपी दूंगा कि 3 तरफ शंकरलाल परसावत की निजी जमीन है और उसको फायदा पहुंचाने के लिए बनवाया गया है, ऐसा इसकी संभावना है। और शंकरलाल परसावत ने स्वयं ने मना कर दिया कि मैं इस एमओयू को रद्द करता हूं। तो नगर परिषद में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि आपकी शेयर पर वहां भ्रष्टाचार। मैं आपको बोल रहा हूँ, पत्रवालियां कुछ गायब हुए, कुछ पत्र गायब हुए, ऐसा तो मैंने स्वयं तत्कालीन जो ईओ था उसको पर्ची, तो वो पर्चियां लेके तो आए। ये बार बार सिर्फ आरोप लगाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना, आरोप लगाने के पीछे मकसद और मंशा सिर्फ एक ही है कि ये अपने द्वारा किए गए अनाप शनाप उलूल जुलूल वादे उनको पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। मेरे समाज के बच्चों ने टेंडर लगाए, कुछ ले भी लिए, कुछ कामकाज किया, तो ये इनको तकलीफ है। कम उम्र के बच्चे हैं जिन्होंने टेंडर लगाए, जो ठेकेदार भी बन गए, ये इनको तकलीफ होती है। तो इन्होंने चुनाव के दौरान अपने समाज के लोगों को बोल दिया मैं आपके लिए ये कर दूं, अब करवा नहीं पा रहे हैं, तो फिर इस तरह की उलूल जुलूल बातें करते हैं। कहाँ है पर्चियां, लेके तो आओ। अगर जो मैंने मुकदमा दर्ज करवाया था ईओ से, जो ईओ जिसके वक्त कुछ कागज गायब हुए, उसको सस्पेंड करवाने के बाद जो ईओ आया उससे मुकदमा दर्ज करवाया, आप तो उस पर कार्रवाई कराओ ना, क्यों नहीं करवाते? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। उसके अलावा बार बार सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं लगातार देख रहा हूं, यानी आनंद पाल सिंह करके एक व्यक्ति था जिसके बारे में अभी चर्चा चल रही है, उससे मिलने सेवर जेल गए। क्या ये स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि आप सेवर जेल गए थे? क्या आपने चुनाव जीतने के लिए ऐसे लोगों की मदद ली? मैं तो ये भी बोलता हूं, अगर ठीक ढंग से जांच पड़ताल की जाए तो जीवन जी गोदारा हत्याकांड या अन्य जितने भी हत्याकांड है, उनमें भी कहीं ना कहीं इनकी भूमिका पाई जाए, इसकी बड़ी भारी आशंका है, बड़ी भारी मुझे लगता है कि ऐसा मिलेगा। तो ये अपनी खुद की कमजोरियां छिपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इन पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने चुनाव के अंदर, और वो आनंद पाल सिंह है, उसके भाई ने ये बात कही है कि मेरे भाई से मिलने जेल में गए और चुनाव में हमने इसकी मदद की। तो क्या आप इस तरह के लोगों की मदद लेते हैं चुनाव जीतने के लिए? इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? तो यूनुस खान जी झूठे आदमी है, झूठ बोलना इनकी आदत बन चुकी है, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, अपनी जिसे कहते हैं काम नहीं कर पाने की जो क्षमता इनकी है कि काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको छुपाने के लिए इस तरह की बातें लगातार करते रहते हैं।